प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले, सुनने वाले, उन सब की सलामती हो। और मेरे साथ आज फिर एक अमेजिंग टेस्टमनी है, जो भाई सुलेमान मेरे साथ मौजूद हैं। खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत अजीम काम किए हैं। आए हम उनकी टेस्टमनी को सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। जी सुलेमान भाई। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सुलेमान रशीद है और मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी उम्मीद है कि आप इस गवाही को सुन के बरकत भी पाएंगे और आपका ईमान भी मजबूत होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन बचपन से जो है ना, मुझे जब मैं पैदा हुआ तो इब्लीस ने जकड़ा। तकरीबन मैं मतलब 1-2 माह का ही था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि फर्स्ट टाइम जो है ना, इब्लीस ने मुझ पे अटैक किया, जी मुझे मारने की कोशिश की गई। जी क्योंकि मेरा ईमान, मुझे पता है कि खुदा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ी टेस्टमनी को क्रिएट करना था। खुदा जी ने मेरे ईमान को मजबूत करना था और खुदा मुझसे काम लेना चाहता था। मैं मज़ीद आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। और गवाही ये है कि फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, जी वो लानत जो शैतान की थी वो मेरे जिस्म के साथ, जैसे मैं कद और गोश्त और खून में बढ़ता था, वैसे जी ही वो लानत भी मेरे साथ बढ़ती गई। लेकिन खुदा का प्लान भी था मेरी ज़िंदगी में। जी तो फतह यीशु की है। शैतान हमेशा से हारा हुआ है और वो हारा ही रहेगा। आमीन। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी तकरीबन फिर मैंने 9 साल इस चीज़ में गुजारे। 9 ए, साल मतलब कि आप बदरू गिरफ्तार जी में, बिल्कुल। तो अब खुदावंद ने आपको आज़ाद कर दिया। जी बिल्कुल, 9 साल में हम पीरों फ़कीरों के पास गए जी, काफ़ी। मैंने चर्चेज़ में भी जाते थे, जी, लेकिन ये है कि थोड़ी देर के लिए तबीयत सेट होनी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जानी। तो हमारा ईमान जो है ना, डगमगा गया पूरी फैमिली का ही। जी, तब मैं ना मतलब जवान था जब मेरी तकरीबन काफ़ी सीरियस तबीयत हो गई। जी, तो काफ़ी दिन ऐसे ही हमने गुज़ारे। मतलब सारा-सारा दिन भी सोना नहीं, रात में भी नहीं सोना, जागना है। तो मैं तो बीमार रहता था, तबीयत जी, ख़राब, घर वाले परेशान, दुआएँ करनी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। फिर ना हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमें बोला जी, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो जो तस्वीरें जो मेरे अंदर से बोलती थी ना, जी, उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा जी हमने 1 बजे रात को इसको मार देना है। जी, तो घर वाले परेशान, ज़ाहिर है माँ-बाप हैं, वो तो अपने औलाद का बुरा नहीं सोचते। ऐसे बात है। तो कि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। हुँ, उन्होंने हमें बोला जी आप, हमारे पास एक पीर है, एक बाबा है, आप उसके पास जाएँ, जी, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जी, हम उसके पास गए, तो उन्होंने ना मुझे, जब मैं गया तो जी, हम बैठे हैं, उन्होंने हमें पानी वगैरह दिया है। तो फिर जी, उन्होंने मुझे तावीज़ दिए एक थैली के अंदर डाल के ना। वो कहते हैं जी आपने इन तावीज़ों को खाना भी है, पानी में डालने हैं, नहाने वाले पानी में डालने हैं, पीने वाले पानी में डालने हैं, बाजू पे बांधने हैं, ऑयल के अंदर डाल के ऑयल सर पे लगाना है, जी, मालिश करनी है, ये है वो है। कुछ तावीज़ उन्होंने हमें जलाने के लिए दिए। फिर भी शिफ़ा ना मिली। बिल्कुल नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि आप ना मतलब ये धागा इसके गले में बाँध दें, जी, तो दोबारा जो तासीरें हैं जिसके साथ काम करती हैं वो अंदर एंटर नहीं होंगी इसके जिस्म के अंदर। जी, कहने का मतलब हाज़िरी नहीं होगी दोबारा। जी, लेकिन जब हम लोग वहाँ से, वो धागा मैंने बाँधा हुआ था, जी, हम लोग वहाँ से निकले ही है ना, तो मतलब वो समड़ियाल वाली साइड पे उनका घर था जिधर हम गए हुँ, थे। तो जब हम नहर क्रॉस करने लगे हैं तो रिक्शे में ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। वो जी, चीज़ें दोबारा मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुई और मुझे उन्होंने ना बाहर को पुश किया, मतलब मैं गिरने लगा था, रिक्शे से बाहर रिक्शे गिराने से। लगी थी मुझे वो। लेकिन हमने फिर जो है ना मम्मा-पापा ने पकड़ा, तो खैर थोड़ा सेट हुई, हम घर पहुँचे। जी, घर आए हैं, फिर मेरी तबीयत वैसे की वैसे, मतलब उनकी बात भी नहीं रही। जी, उन्होंने कहा था ये चीज़ एंटर नहीं हो सकती, लेकिन दोबारा मेरी तबीयत खराब होगी। मेरी मामा ने कहा कि एक काम करो, अपने धागे वगैरह सारे मुझे दो, जी, उतार दो इनको। उन्होंने पकड़ के ना शॉपर में डाल के तो उन्होंने पापा को दे दिया। उन्होंने कहा ये आप रख लो, अगर जिंदगी है तो वो भी खुदा की तरफ से खुदा ही की है, तरफ और से। मौत है तो वो भी खुदा की तरफ से ही है। अब जीना मरना मसीह के लिए, अगर मरता है तो मर जाए, अगर जी, उसने जिंदगी देनी है तो दे दे। उसी रात जो है ना, मेरे पापा के सुपरवाइजर हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, अंकल वारिस, तो उन्होंने एक पास्टर के बारे में बताया। जी, पास्टर शहजाद हैं लाहौर से। तो वो फर्स्ट टाइम ना हमारे घर आए, उन्होंने हमें टाइम दिया
11 बजे मेरी तबीयत खराब थी और 1 बजे का टाइम था, जो अकॉर्डिंग टू इविल स्पिरिट्स का उन्होंने बोला हुआ था जी 1 बजे हमने इसको ले जाना है। 11 बजे वो पादरी साहब आए हैं हमारे घर, उन्होंने आपको चैलेंज किया था कि हम 1 1 बजे बजे तक सुलेमान को ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। हाँ खत्म जी, कर देंगे। लेकिन जिसकी जिंदगी में खुदा का प्लान हो, खुदा कभी उसे नहीं जाने देता। बिल्कुल। तो फिर ये है कि उन्होंने ना 11 बजे वो पास्टर जी को कॉल की गई, जी। तो अचानक ही वो लाहौर से सियालकोट आए हुए थे। तो अंकल ने ना पापा को कॉल की, उन्होंने कहा कि बेटे की तबीयत कैसी है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जी हमें वार्निंग हुई है, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है जी। चीज़ों ने। तो पापा कहते हैं बड़ी तबीयत मेरे बेटे की खराब है, अब जो करे खुदा, मतलब जिंदगी है तो वो भी खुदा की तरफ से, मौत है तो वो भी खुदा की तरफ खुदा से की ही है। तरफ से। तो फिर पास्टर जी ने कहा कि आप बताएं हमने आपके पास आना है या आपने हमारे पास आना है। तो जी। पापा ने बोला जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। उन्होंने कहा आप कॉल बंद करें, एड्रेस बताएं, हम आपकी तरफ आते हैं। फिर वो आए हमारी तरफ। आते ही उन्होंने कोई चाय पानी कोई किसी चीज को नहीं खाया पिया। उन्होंने डायरेक्टली पहले बोला जी आए आप पहले दुआ आते ही करते हैं उन्होंने खुदा का काम किया। पहले। हाँ जी, फिर उन्होंने दुआ की। दुआ करके तो मतलब फर्स्ट वसात एक बाजी थी, बाजी मैं भी, जी। उन्होंने मतलब वर्शिप स्टार्ट की। तो वर्शिप के दौरान ही ना मुझे फिट्स पड़ने लग गए। उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन मुझे मतलब थकावट बहुत ज़्यादा बाद में महसूस हुई। मैं कलाम भी नहीं था पढ़ सकता, जी। मैं दुआ भी नहीं था कर सकता जब मैं बीमार होता था। मेरी जी। ज़ुबान नहीं थी खुलती ना, जी। यीशु का नाम तक मेरी ज़ुबान पे नहीं था आ सकता मैं। आपको इस तरह का जकड़ा हुआ था इब्लीस ने हाँ कि वो जी, कोई काम नहीं करने देता था बिल्कुल यीशु का। बिल्कुल। तो जी। फिर ये है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने उनसे दुआ करवाई। तो अब वो दिन है और ये दिन है, खुदा का शुक्र है उनकी दुआ के वसीला से मैं मतलब चर्च में पहले जाया करता था बचपन में, कैथलिक चर्च में हम जी। जाते थे। मैं वहाँ पे मैंने ऑल्टर बॉय की भी खिदमत की, जो फादर के साथ होते हैं लड़के, उनमें भी मैंने खिदमत की। फिर मुझे गीत गाने का बड़ा शौक था, जी। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे खुदा से बहुत दूर ले गई थी। जी। तो लेकिन ये है कि कई बार इंसान के साथ ये होता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आइन आइन को सीख सीख सकूं। सको। तो खुदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था, मैंने जी। इसमें स्ट्रगल किया, लेकिन खुदा ने मेरे लिए इसके बाद सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये रखी थी कि मैं जो मुझे शौक था गीत गाने का, जी। तो अब दुआ के बाद खुदा ने मुझे ऐसा स्टैंड किया है कि मैं फिर पास्टर मार्क हैंडी के चर्च में हमने खिदमत को स्टार्ट किया। जी। तो उनके बाद मैं टीम में भी रहा, हमने बड़ी बड़ी जगहों पर खिदमत की। तो यानी कि उस चीज से आजाद होकर फिर आपने अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दे दी। दे दी, हाँ जी, मैंने जी। फिर दिल से खुदा को कबूल किया। कबूल कर लिया। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अभी तक खुदा डिफरेंट चर्चेज में डिफरेंट इलाकों में, हम लोग कराची तक गए हैं, कराची तक हम वर्शिप करके आए हैं। जी। तो वहाँ पे भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। जी। तो पसंद हमें नहीं, पसंद उन्होंने यीशु को किया जो हमारे अंदर होके काम करता है। जी। तो सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी। अब जी। ये ज़िंदगी मेरी नहीं बल्कि ये ज़िंदगी मसीह की है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, उसने मेरे लिए जान दी है, उसने मेरा फिदिया दिया है। पहली जिंदगी में मतलब कि दुख तकलीफ मुसीबतें और बीमारी में जकड़े रहे, बदरूहों में झगड़े ले, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया, फिर आपने अपनी ज़िंदगी में फैसला किया कि ये जितनी ज़िंदगी खुदावन ने बाकी मुझे दी है, वो सारी मैं उसके जलाल के लिए सर्व करूँगा। सर्व करूँगा, बिल्कुल। और ये है कि जब मैं पहले मतलब बीमार था, तो हमें सिर्फ यही नहीं है कि मतलब कि मेरे जिस्म को अज़ियत मिलती थी, जी। नहीं, हम लोग फाइनेंशियली भी बड़े डिस्टर्ब हो गए थे। जी। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब, खाना पीना है नहीं है, कोई मतलब समझ नहीं थी लगती। जिस काम को भी हाथ लगाना है, नाकामी आनी है, जी। नाकामी आनी है। ये मुझे नहीं, मतलब हमारे पेरेंट्स को भी। तो रिलेटिव्स थे, बड़ी बातें होती थी हमारे जी। खिलाफ, तो बोला चला जाता था जी ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। तो लेकिन यह है कि अब खुदा का शुक्र है, जी। अब हम स्टैंड हैं अपने घर में, खुदा का शुक्र है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं है। जी। तो खुदा ने बड़ी बरकत दी है। तो जब हम खुदा के साथ मिल जाते हैं तो बेशक मुश्किलातें परेशानियों में खुदा संभालता है और वो ही उन्हें दूर करता है। जी। तो खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। जी मेरे अज़ीज़ो, आपने एक बड़ी अमेजिंग गवाही को सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने जिस तरह भाई सुलेमान की ज़िंदगी को बहरानों में से निकाला और तमाम तरह मुश्किलात में खुदा उसके साथ साथ रहा, तो हमारे जो नौजवान देखने वाले सुनने वाले हैं जो यूट्यूब पर हैं,
उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो यूथ इस वक्त खुदा से दूर है, जो बेरारवी का शिकार है, तरह तरह मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने जिस तरह भाई सुलेमान की ज़िंदगी को बहरानों में से निकाला और तमाम तरह मुश्किलात में खुदा उसके साथ साथ रहा। तो हमारे जो नौजवान देखने वाले सुनने वाले हैं जो यूट्यूब पर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो यूथ इस वक्त खुदा से दूर है, जो बेरारवी का शिकार है, तरह तरह के नशों में, तरह तरह की बीमारियों में, कमजोरी में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप नौजवानी में हैं तो खुदा जो है ना नौजवानों को ज़्यादा प्यार करता है। जी जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है तो उन्होंने क्या करना होता है, आ जाके सिर्फ दुआ ही दुआ करनी होती है। जी मज़ेदारी तब है जब आप जवानी के याम में अपने खुदावंद को याद करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने जैसे मुझे बरकत दी है, मुझे बहाल किया है, जी वही यस्सु जो मुझे बहाल कर सकता है वो आपको भी बहाल करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आजकल जो है ना ये जो बदरूह हैं ये मॉडर्न हो चुकी हैं, तो जी मैं बताना चाहूँगा कि वो सिर्फ ऐसे ही अटैक नहीं करती, वो बीमारी के ज़रिए भी आपके अंदर एंटर हो सकती हैं, वो जी किसी मतलब परेशानी के ज़रिए फाइनेंशियली तौर पे आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो इन सब से लड़ने के लिए एक ही हल है और वो हल मेरा और आपका यीशु है जो कि ज़िंदा है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। क्योंकि बाकी दुनिया के मैं भूत तो कब्रों में पड़े हैं, लेकिन मेरा यीशु जिंदा है और वो अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। सो आप सब खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, जी क्योंकि अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जी क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, इस्राएल का कदूस आपके साथ है। जी। सो खुदावंद मुझे और आपको इस गवाही के वसीला से बरकत दे। मेरे जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि इस गवाही को सुने और बरकत को हासिल कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर को ज़रूर मेंशन करूँगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, ये आपका चैनल है और आपकी गवाही को हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि दूसरों तक लेकर आएँ, ताकि मसीह का नाम पूरी दुनिया तक पहुँचे और इन गवाहियों के वसीला से बहुत सारे लोग निजात पाएँ। गॉड ब्लेस यू।